कभी कभी जिंदगी ऐसे मोड़ पर ले आती है कि हर तरफ से रास्ता बंद हो जाता है। रिश्ते टूटने लगते हैं, मेहनत रंग नहीं लाती है, सपने बिखर जाते हैं और लगता है कि अब और नहीं हो पाएगा। लेकिन वहाँ वाक्य में सब खत्म हो जाता है क्या, या वहीं से नई शुरुआत होने लगती है। हाय, मेरा नाम है राकेश और मैं भी स्टडी किया, मेहनत किया एंड एग्ज़ाम भी दिया, बट कुछ ना कुछ की वजह से सिलेक्शन नहीं हो पाया और बहुत लोगों ने मुझे धोखा भी दिया। आसानी से मैं भरोसा कर भी लेता था सबके ऊपर। घर वाले ताना मारने लगे, दोस्त दूर होने लगे और वो सोचने पे मुझे मजबूर कर दिया क्या मैं ही गलत हूँ। और एक दिन अचानक से मेरे मन में क्या हुआ कि सब सो रहे थे और मुझे नींद नहीं आ रहा था। नींद तो ऐसे भी नहीं आता है मुझे। मैं छत पर चला गया और मैं आसमान की तरफ देख के ये बोला कि अब तू ही बता कि मैं क्या करूँ, क्योंकि मैंने YouTube पर भी टाइम दिया, वहाँ भी कुछ नहीं हुआ। अभी भी मैं टाइम दे रहा हूँ ये सोच के कि हाँ, आज नहीं कल मेहनत रंग लाएगी, इसलिए मैं हार भी नहीं मान रहा हूँ। तो मैं उस समय खुद से बातें कर रहा था और अकेले बात करते करते मैं एक चीज़ तो समझ गया था कि जब कोई नहीं बचा मेरे साथ, तब सिर्फ मैं ही हूँ खुद के साथ। एंड ये बात मुझे उस समय समझ में आया। उस रात मैं बहुत रोया भी था और मैंने लिखा अपने दर्द को अपनी कहानी में। धीरे धीरे वही कहानी ब्लॉग बन गया और वो ब्लॉग को मैं अभी कंटिन्यू कर रहा हूँ। और जो भी बातें मैं बता रहा हूँ और जो भी बातें मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ, वो सारे मेरे से कनेक्ट है। ये सब ब्लॉग सारे मेरे ऊपर। उस रात मैंने बहुत कुछ डिसीजन किया, लगभग रात के 1-1:30 बज गए थे और वहाँ उस रात से पता नहीं क्यों, मतलब ऐसा खुद से बातें करते करते ये समझ में आया कि मुझे ये जो सारी चीज़ें जो हो रही है मेरे साथ, इसको क्यों ना मैं मोटिवेशनल ब्लॉग में कन्वर्ट करूँ। क्योंकि मेरा ब्लॉग ट्रैवलिंग ब्लॉग था, सेल्फ ब्लॉग था और जहाँ भी मैं जाता था उस जगह को मैं एक्सप्लोर करता था। तो लोग कहीं ना कहीं मुझसे ज़्यादा कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे और मेरे लाइफ में क्या चल रही थी मैं किसी को बता भी नहीं पा रहा था अच्छे से। तो मैं सोचा कि क्यों ना इसी चीज़ को मैं अपना ब्लॉग के थ्रू मोटिवेशनल के मतलब थीम पर बनाऊं। और मैं उस चीज़ को कंटिन्यू भी कर रहा हूँ और लगभग आज 19-20 दिन हो गया कंटिन्यू ब्लॉग बनाए हुए। देखिए, हार तब होती है कि जब आप मान लेते हो, वरना हर ठोकर एक सबक होता है। बस खाली आपको उस चीज़ को समझना है, ठीक है। जो हार मान मान कर रुक जाते हैं, वो लोग वहाँ पर ख़त्म हो जाता है और वो लोग शायद कुछ आगे कुछ कर भी नहीं पाता, क्योंकि वो खुद से हार गए। लेकिन जो उठते हैं वो नई कहानी लिखते हैं और मैं इस चीज़ को अब कहानी लिख रहा हूँ और लिखने वाला हूँ। हो सकता है आने वाला टाइम में ये चीज़ लोग सुन के थोड़ा सा मोटिवेट होंगे, क्योंकि मेरे लाइफ में इतना फेसेस आए, इतना मैं प्रॉब्लम में फंसा, उस चीज़ को फेस किया। ये सारा मैं जब देखूंगा एक टाइम आने पर, तो मैं खुद को ही बोलूँगा कि अगर मैं उस समय हार मान लेता तो आज मैं जो हूँ मैं वो नहीं। अगर आज आप थक गए, आप टूट गए, आप हार मान गए, तो बस इतना याद रखना कि आप उनमें से नहीं हो, ठीक है, जो लोग अपने लिए कुछ कर रहे हैं। तुम्हारे पास बस 2 ही ऑप्शन बचता है, 2 ही रास्ता। या तो आप हार मान करके रुक जाओ, कुछ मत करो, या तो आपके पास दूसरा ऑप्शन ये है कि आप फिर से शुरू करो,
क्योंकि अब हारने के लिए कुछ बचा नहीं है। फिर से शुरू करो, और हो सकता है कि यही शुरुआत तुम्हारे आने वाले कल के लिए तुम्हारा नई पहचान बने। क्योंकि हारने के बाद तो फिर मतलब कुछ बचता ही नहीं है कि अब क्या हारना है। शुरुआत करते हैं, हो सकता है कुछ इससे बेनिफिट हो जाए। जब आप पूरी तरह से हार जाते हो तो ज़िंदगी ख़त्म नहीं होता, बस वो चैप्टर ख़त्म होता है, और उस चैप्टर के बाद एक नया चैप्टर आता है जिससे आपकी नई ज़िंदगी की शुरुआत होती है। सो नेवर गिव अप, आप हार मत मानो और लगे रहो, डटे रहो। आज नहीं तो कल रिज़ल्ट मिलेगा। आई होप गाइस आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो छोटा था, मैं कोशिश करता हूँ वीडियो छोटा बनाने का ताकि आप पूरा देखो इसे। मिलते हैं हम लोग ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय गाइस। एंड वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना।